Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड आपको अवेलेबल है प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। साथ में आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट्स के भी क्वेश्चंस, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से ही सॉल्व करे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। इनकी क्या जरूरत होती है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कुछ भी टर्म या डेट या प्लेस आपको नहीं याद हो, तो जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है चीज़ों को याद करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ रटवाने नहीं आई हूँ, मैं आपको यहाँ चीज़ें स्टोरी के थ्रू रिलेट करके अच्छे से समझा के आपके माइंड में, कहते हैं ना, प्रिंट करवाने आई हूँ कि बड़े तक भी आपको याद रहे। 100% नहीं, बट कुछ तो याद रहे, तो आपके काम आएगा। और यहाँ आपके क्लासेस में, टेस्ट में, एग्जाम्स में तो काम आएगा ही। चलिए देखते फर्स्ट क्वेश्चन। द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ, याद है हम कहाँ की बात कर रहे हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि कहाँ पे जो है डेड पर्सन को रखते थे और किस जानवर के साथ रखते थे। वो तो अभी क्वेश्चन हमारा है ही कि जो डेड पर्सन है, जब वो लोग मर जाते थे, जहाँ की जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर याद से बताएंगे, ठीक है? तो उनको किसके साथ रखते थे भाई? शिप के साथ रखते थे, या हम काऊ के साथ रखते थे, या डॉग के साथ रखते थे, या गोट के साथ रखते थे। ये शीप है, स्पेलिंग ये होती है, आप ये कर लीजिए SHEEP, ठीक है, SHEEP, ये इसको कट कर दीजिए, शीप है, ठीक है। शीप के साथ रहते थे, काऊ के साथ रहते थे, डॉग के साथ रहते थे, या गोट के साथ रहते थे। कुछ याद है किन के साथ हम इन्हें जो है वो करते थे, बरीड करते थे, ताकि फिर क्या होते थे नेक्स्ट, इनका क्या मानना था कि भाई जब ये नेक्स्ट जन्म में जाएंगे तो इनको ये एज अ फूड काम आएगा। मतलब अगर गोट है, बकरी इनके साथ रख रहे हैं हम, जो है इनको दफना रहे हैं, तो अगले जन्म में इनके साथ खाने पीने को काम आएगी। तो कौन थी ये, किसकी बात कर रहे हैं हम? अब तो मैंने आंसर बोल ही दिया है, हम बात कर रहे हैं गोट की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? गोट की बात कर रहे हैं, बकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बुर्ज़ोहम लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ, बुर्ज़ोहम जो जगह है वो प्रेजेंट डे कहाँ लोकेटेड है? बुर्ज़ोहम के बारे में मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। वो कहाँ लोकेटेड है भाई? मैंने बताया था ना, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, आई थिंक उत्तराखंड में प्रेजेंट है शायद, है ना। मैं तो खुद ही भूल रही हूँ, मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कहाँ लोकेटेड है, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि वो लोकेटेड है प्रेजेंट डे कश्मीर में। कहाँ लोकेटेड है? प्रेजेंट डे कश्मीर में। चलिए ठीक है, ग्रीन सिग्नल भी आ गया, खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द शेप ऑफ हाउसेज एट मेहरगढ़? भाई जो मेहरगढ़ जगह के बारे में हमने पढ़ा था, जो साइट के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ के हाउस, वहाँ के घरों के शेप कैसे थे भाई? कैसे शेप थे? आई थिंक ये ऐसे शेप था, है ना, ये इस शेप के घर थे शायद, है ना। नहीं, या तो फिर इस शेप के होंगे, क्या लगता है? इन शेप के घर थे शायद, देख लेते। रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर, ट्राइंगल तो आ रहा है भाई, या ट्राइंगुलर एंड स्क्वायर के थे, या रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर के थे, या नन ऑफ दी अबव। हो सकता है नॉर्मल, जैसे हमारे घर है बिल्कुल मल्टीप्लेक्स, जैसे हम रहते हैं ना, मल्टी जो है फ्लैट्स वगैरह में या बंगलोज में, कैसे थे? वो थे रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप के। वो क्या करते थे, कंपार्टमेंट्स जैसे बना के रखते थे, ताकि क्या होता था उन कंपार्टमेंट्स में वो जैसे अपने फूड स्टोर वगैरह करने के काम आते थे। फूड हो गया, अनाज हो गया, मेनली अनाज के लिए हो गया, या कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ वो यूज़ करते होंगे तो उसको स्टोर करने का काम करते थे। तो रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ग्रीन सिग्नल भी आ गया, अब तो आगे बढ़ेंगे खुशी खुशी। भीमबेटका केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू, जो भीमबेटका की केव्स हैं, गुफाएं हैं, और जो रॉक शेल्टर हैं, ऐसी रॉक्स जिन जो शेल्टर की तरह वो धूप वूप से बचने के लिए भाई यूज़ करते थे ना, तो किसके क्लोज हैं? ये जो केव्स हैं भीमबेटका की और जो रॉक शेल्टर है, किसके क्लोज हैं? किसके पास है? भीम वैली के पास है आई थिंक, है ना। कोई भीम वैली आपने सुनी होगी, अगर भाई मैंने तो अभी नहीं सुनी, आपने सुनी होगी तो क्या लगता है? या नन ऑफ दीज, या गंगा वैली, ये था नर्मदा वैली के पास, ठीक है। कहाँ है ये? नर्मदा वैली के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर, एक टाइम था
पहले तो हंटिंग गैदरिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद जब फूड ग्रो करने लगे, अनाज ग्रो करने लग गए, तो भाई अनाज रखना भी तो है कहीं संभाल के, तो कहाँ स्टोर करके रखते थे वो लोग? पॉट्स में स्टोर करके रखते थे। बट और क्यों यूज़ करते थे वो? भाई पॉट्स जो है वो तो चीज़ों के लिए बनाने लग गए, धीरे धीरे जब उन्हें लगा स्टोर करना है और अनाज को पकाना है, खाना है, तो भाई पॉट्स को क्यों यूज़ करते थे? अब तो मैंने बता ही दिया है, अब तो बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर मेकिंग स्टोन्स, भाई पॉट्स बना के फिर उससे स्टोन्स बनाएंगे, पत्थर बनाएंगे, क्या लगता है? या भाई एनिमल्स का फ्लैश उसमें प्रिजर्व करेंगे, वो बनाते थे, या यूज़ करते थे कुकिंग फूड के लिए, मतलब उस जो है पॉट में खाना रख के उसको खाना पकाने के तौर पे, इसलिए वो बर्तन की तरह यूज़ किया जाता था। ठीक है, चलिए, कुकिंग फूड के लिए। ठीक है, माइक्रोलिथ वर मेड ड्यूरिंग विच पीरियड? भाई जो माइक्रोलिथ है, जो माइक्रो मतलब छोटा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है ना, और ये तो अच्छा बड़ा सा आपको समझ में आ रहा है, तो माइक्रोलिथ मतलब छोटा सा अगर बनता है ये, तो ये किस पीरियड में यूज़ होता था, या किस पीरियड में आया था ये? चाल्कोलिथिक पीरियड में आया था, मीजोलिथिक पीरियड में आया था, नियोलिथिक पीरियड में आया था, या पैलियोलिथिक पीरियड में आया था? कौन से पाषाण या कौन से स्टोन एज में आया था? तो ये जो माइक्रोलिथ्स आए थे ये मीजोलिथिक टाइम पे आया था, है ना, मिडिल स्टोन एज जो बोलते हैं, मिडिल के टाइम के, उसमें आया था। ठीक है, चलिए, द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर, भाई एनिमल्स जो है डोमेस्टिकेट करें, उनको जो है पशुपालन स्टार्ट करा, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, बट सबसे अर्लीस्ट, जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट करना, जिनको पालना स्टार्ट करा था, वो कौन से? भाई कौन से थे वो? शीप एंड काऊ थे, काऊ एंड डंकी थे, या गाय या बकरी, काऊ एंड गोट, या शीप एंड गोट थे? तो वो थे शीप एंड गोट। ठीक है, चलिए, ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। Is the name given to the process in which people grew plant and जो है look after animal? ये often नहीं है, ये look after है। ठीक है, क्या है ये? look after मतलब उनका ध्यान रखना। लुक आफ्टर बोलते हैं ना, ये तुम्हारा जो है लुकआउट, या आप इनको लुक आफ्टर मतलब इनका ध्यान रखना। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो पीपल हैं वो क्या करते थे? प्लांट को ग्रो करते थे, भाई प्लांट को उगाना भी सीख गए थे, और जो है एनिमल्स का ध्यान भी रखना सीख गए थे, उनका पशुपालन मतलब उनको पालना भी स्टार्ट कर दिया था। तो वो कौन सी प्रोसेस थी? फार्मिंग की प्रोसेस थी आई थिंक, है ना, मतलब खेतों में यूज़ करने के लिए। माइक्रोलिथ्स, पत्थरों का इनके लिए क्या काम? हर्डिंग भी वैसे पशुओं को पालना होता है, बट अगर हम लेके चले ओवरऑल जो प्लांट्स और एनिमल्स को भी इंक्लूड करके चले, तो वो प्रोसेस थी डोमेस्टिकेशन की। ठीक है, कौन सी प्रोसेस थी वो? डोमेस्टिकेशन की। ठीक है, चलिए, सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट, बहुत सी ऐसी बरियल साइट्स है जहां लोगों को दफनाया जाता है, वो कहाँ मिली थी? अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, फर्स्ट या सेकंड, आई थिंक मैं इतना एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ, बट हमने बरियल साइट का करा था जिसमें हमने गोट का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो बहुत सारी बरियल साइट्स कहाँ मिली है हमें? कश्मीर में मिली है, मेहरगढ़ में मिली है, हुंगसी में मिली है, या महाराष्ट्र में मिली है? तो हमें बरियल साइट सबसे ज़्यादा जो मिली है, मोस्ट ऑफ दी बरियल साइट्स की बात हो रही है, ये हमें मिली है मेहरगढ़ में। ठीक है, कहाँ मिली है हमें? मेहरगढ़ में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। When did the domestication begin? जो डोमेस्टिकेशन है, जो पशुपालन है, कब स्टार्ट हुआ? ये 12,000 सालों पहले हुआ ऑलमोस्ट, या 8,000 सालों पहले हुआ, 6,000 सालों पहले हुआ, या 4,000 सालों पहले हुआ? तो क्या लगता है? आई थिंक ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 4,000 साल पहले हुआ, मैं तो भूल गई, मुझे आप बताइए। चलिए आप बताएं, उससे पहले मुझे याद आ गया है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है तो मुझे तो पता ही होगा, 12,000 सालों पहले। ठीक है, चलिए, Who have found the evidence of ancient farmers and herders? भाई जो एंशियंट फार्मर्स और हर्डर्स हैं, जो उस टाइम ज़माने के लोग रहे हैं, तो उनके ट्रेसेस, जो उनके बारे में किसने पता लगाया है, जिनके बारे में हम इतनी तारीफ करते हैं, हम सर करके भी डिनोट करते हैं, जिनके कारण आज हमें हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, कोमल मैम आपको हिस्ट्री पढ़ा रही है और आप हिस्ट्री में धीरे धीरे एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो किसने पता लगाया था? वो थे आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए, वाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स? भाई जो पीपल हैं उस टाइम के, जिन्हें हम हंटर एंड गैदरर्स भी बोलते हैं, धीरे धीरे वो फूड ग्रो करने लग गए थे, तो वो जो है क्यों ग्रेन्स को क्यों स्टोर करते थे? क्या रीज़न था? जो अनाज के दाने, अनाज हैं, उसको क्यों स्टोर करते थे? भाई खाने के लिए यूज़ करते थे, या एज सीड्स या बीज के तौर पे जो है स्टोर करके रखते थे?
खाने के लिए भी करते थे और उन्हें एज अ बीज के तौर पे भी रखते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर इन बीजों को हम संभाल के रखेंगे, सीड्स को प्रिजर्व करेंगे, फिर इन्हें हम उगाएंगे तो इनसे सेम फसल या सेम फ्रूट हमें मिलेगा। इसी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है, जैसा अगर एप्पल का मैंने एग्जांपल लिया था कि रेड एप्पल है मीठा मीठा, तो हम उम्मीद करेंगे कि इसी का बीज लगा के उसको उगाएंगे, संभाल के रखेंगे, उगाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही एप्पल का पेड़ होगा तो हमें सेम ऐसी लाल लाल मीठे मीठे एप्पल खाने को मिलेंगे। तो ये नॉलेज उन्हें मिल गया था। तो किस लिए यूज़ करते थे, स्टोर करके रखते थे ग्रेन्स को या अनाज को। ये तो हमने एप्पल का एग्जांपल लिया उसके सीड का, बट अगर हम अनाज की बात करें तो किस लिए स्टोर करके रखते थे भाई, फॉर फूड और एज सीड्स, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। भाई जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनसे हम किस तरीके के जो है आपको फूड मिलता है। आपको मिल्क मिलता है, शायद मिल्क मिलता होगा, मीट मिलता है, या कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, प्लांट इतनी अच्छी चीज़ है, हमें कितना कुछ खाने को मिलता है उससे। तो क्या लगता है आपको, क्या मिलता है भाई, मीट और मिल्क तो नहीं मिलता। मीट और मिल्क तो हमें एनिमल से मिल जाता है, और नन ऑफ दीज तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या बचता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। ठीक है, फल भी मिलते हैं, है ना, हमें सब्जियां भी मिलती, साथ में हमें अनाज भी मिलता है, किन से, प्लांट से। ठीक है, तो क्या आंसर है आपका, सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुर्ज़ोहम। बुर्ज़ोहम जो जगह है उनके बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है, तो हमें कंसिडर करना है, हमें बताना है कि क्या दोनों सही है या एक सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं। बुर्ज़ोहम के बारे में है कि भाई ये जो बुर्ज़ोहम है इस प्लेस के बारे में क्या है। सबसे पहले देखते हैं, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस। जो बुर्ज़ोहम है वहाँ पे पीपल कैसे हाउसेस बनाते थे, पिट हाउसेस, थोड़ा सा मतलब गड्ढे में, थोड़ा सा ऐसे अंदर को घुसे हुए ऐसे, इस टाइप के हाउसेस, मतलब थोड़ा ढलान में अंदर से बनाते थे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ये ऐसे गड्ढा सा कर दिया, थोड़ा सा, मतलब ज़मीन तो एक ऐसी होती है, ज़मीन है, या तो इसमें घर बना लिया तो ठीक है, बट ये ज़मीन है, एक नॉर्मल मतलब एक ज़मीन का सरफेस है। अब इसके नीचे गड्ढे करके गड्ढा कर दिया और घर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बनना, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया घर। ठीक है, नॉर्मल अपन ऐसे बनाते कि इसके ऊपर से, बट वो थोड़ा गड्ढा सा कर देते तो घर ऐसे नीचे रहते थे। ठीक है, तो इसको हटा देते इस वाली लाइन को। ठीक है, इसको हटा देते तो ऐसे बनते थे। तो एक नॉर्मल सरफेस ये हो गया, और ये इतना गड्ढे में घुसा हुआ आधा हिस्सा जो है पिट में जा रहा है, तो ये क्या हो गए, पिट हाउसेस। तो क्या ये बनते थे, कहाँ की बात हो रही है, हम बुर्ज़ोहम की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे बनते थे पिट हाउसेस। ठीक है, चलिए सेकंड भी पढ़ लेते हैं। कुकिंग हर्ट्स वर फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। मतलब ऐसे जिनमें खाना बनाया जाता था, जो खाना बनाने की जिनके ऊपर खाना बनाया जाता था, जिन्हें हम चूल्हा या वो बोलते, उस टाइम पे गैस तो होता नहीं था, तो जो कुकिंग की चीज़ें वो घर के अंदर भी मिलती थी यहाँ पे, और घर के बाहर भी बनाते थे। मतलब मौसम के अनुसार, अगर वेदर ठीक है तो भाई बाहर बना लिया, और वेदर ठीक नहीं है, रेनी सीजन हो गया, स्पेशली बारिश वारिश होगी तो आग तो जलेगी नहीं, तो घरों के अंदर भी बनाते थे। तो ये जो कुकिंग हर्ट्स है ये कहाँ मिले थे, आउटसाइड भी मिले थे और इनसाइड भी मिले थे, आउटडोर में भी और इनडोर में भी। तो क्या ये दोनों बात बुर्ज़ोहम के रिगार्डिंग सही है। जी हाँ, ये दोनों बात बिल्कुल सही है, बुर्ज़ोहम में ऐसा ही होता था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. Consider the following statement. भाई जो है 12,000 सालों पहले, 12,000 सालों पहले जो इन्वायरमेंट में बहुत मेजर चेंज हुआ था, बहुत बड़ा चेंज आया था। ठीक है, अब क्या चेंज आया था तो इस स्टेटमेंट्स में हम देख लेते हैं, क्या ये सही है या नहीं है, एक सही है या दोनों सही है। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। इसने क्या शुरू की थी, जो है डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, मतलब घास वगैरह उगने लग गई थी इस टाइम पे। देखते हैं सही है कि नहीं है। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। जो पीपल हैं उन्हें ये नॉलेज होने लग गया था, ये आइडिया उन्हें लग गया था कि अब हमें क्या कर देना चाहिए, हमें जो है हर्डिंग मतलब पशुपालन स्टार्ट कर देना चाहिए, पशुओं को पालना स्टार्ट कर देना चाहिए, उन्हें रखना स्टार्ट कर देना चाहिए, एनिमल्स को। तो ये चीज़ें आई थी यहाँ पे, 12,000 सालों पहले की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ था, ऐसा बिल्कुल हुआ था। तो इसका जो आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। ठीक है, चलिए हम 12,000 सालों पहले की बात करें, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लाइमेटिक चेंज हुए थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए थे। जो मौसम क्या हुआ था, गर्म हो गया था। तो जब मौसम गर्म हुआ था, क्लाइमेट वार्म होने लग गया था, तो ग्रासलैंड्स उग गई थी, घास आ गई थी। और घास में कैसे जो है कह सकते हैं जानवर आने लग गए थे, जैसे कि हिरण हो गए, है ना, जो घास खाते बेसिकली, हिरण हो गए, बकरी हो गई, है ना, और गाय भैंस हो गई। तो ऐसे जानवर आने लग गए थे, और फिर धीरे धीरे इन्होंने इन्हीं जानवरों को पालना स्टार्ट करा, तो हर्डिंग एंड रियरिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ग्रासलैंड्स डेवलप हुई और साथ में एनिमल रियरिंग और हर्डिंग स्टार्ट हुई। तो ये सही आंसर है सी। ठीक है,
इसी के साथ आपके जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी एंड होते हैं। कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और कितना ईजी लगा लर्न करने में, एक बार में याद हो गया। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि आपको 100% फ्री अवेलेबल हैं। कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको वहाँ मिलेगी। आप हमें अदर जो है प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कितने इंटरेस्टिंग वे में हमने MCQs करें, बहुत अच्छे से हमें चीज़ें और अच्छे से याद हो गई हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को कि मैम ने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।